नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पे आपके लिए जंगे यूपी टेट एंड सी टेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एक बेहतर तैयारी कराई जा रही है। उसी कड़ी में मैं आपको गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। गणित विषय में अभी तक आपने 15 क्लासेस देखी हुई हैं और आज का इस वीडियो लेक्चर में जो कि 16 नंबर की क्लास है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करवाऊंगा। अभी तक आपने 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उन कक्षाओं को पहले देखिए, तो आपकी एक बेहतर तैयारी उन्हीं 4 क्लासेस से होगी। आज मैं लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट रोज़ एक लेके आ रहा हूँ, तो आप जितनी भी ये प्रैक्टिस सेट के क्लासेस हो रही हैं आप रेगुलर देखिए। आपके अंक इन्हीं में से 30 में 30 आएंगे, इन्हीं जो क्लासेस ली जा रही हैं इस समय। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर देखेंगे। साथियों, वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने अन्य साथियों तक शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आपके इसी प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए यह सेशन। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये जो सॉल्व 2016 का एक पेपर है प्राथमिक स्तर का। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। गणित सेशन है हमारा, भाग 4 गणित। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 547.527 अपॉन में 0.0082 का मान x है, तो इसका मान हमको बताना है। तो कैसे करते हैं इसको, आइए देखते हैं। 91 का पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है 547.527 अपॉन 0.0082, इसका मान निकालना है हमको। ये भाई x के बराबर दे रखा है, तो देखिए इधर 1 2 3 4 जीरो हैं, यहाँ पे 1 2 3 तीन ही, इसमें 3 स्थान के बाद दशमलव लिखा है, इसमें 4 के बाद, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे तब ये दशमलव हटा सकते हैं। ठीक, यानी 5 4 7 5 2 7 गुणे 10 अपॉन 82 हो सकता है, इसको लिख सकते हैं बराबर x। ये जस्ट 10 नीचे आ जाएगा, तो 5 4 7 5 2 7 बटा 82, ये क्या हो जाएगा x बटा 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन 10। यही हमको वैल्यू निकालनी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x अपॉन 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोण क्या है, माना कोण x है, क्या है x मान लेते हैं। अब कह रहा है तो इसका कोटपूरक कोण क्या हो जाएगा, कोटपूरक कोण क्या हो जाएगा इसका 90 माइनस एक्स, क्योंकि कोटपूरक कोणों का योग 90 होता है। और संपूरक कोण क्या हो जाएगा इसी का, संपूरक कोण जो है वो क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। आप कह रहे हैं जो ये संपूरक कोण है 180 माइनस एक्स जो प्रश्न में बोल रहा है, वो इसका 3 गुना है कोटपूरक कोण का, तो 3 90 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, 180 माइनस एक्स बराबर 9 से 270 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो एक्स बराबर 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका थर्ड जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो 93 नंबर क्वेश्चन ऐसे लगेगा भाई, ये एक पार्क का क्षेत्र, पार्क है भाई, क्या है, पार्क है आयताकार। कह रहा है इसकी लंबाई जो है भाई 45 मीटर है, कितनी है 45 मीटर लंबाई है। ठीक, और चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है, कितनी है 30 मीटर। अब कह रहा है इसके बाहर जो है 2.5 सॉरी आयताकार है, इसके बाहर 2.5 मीटर का रास्ता है, मतलब 2.5 इधर भी होगा, 2.5 मीटर इधर भी होगा। ये थोड़ा ज़्यादा बन गया है, लेकिन आप समझ जाइए 2.5 का ही है। ठीक है, इतनी 2.5 इधर 2.5 ये भी है, ऊपर भी 2.5, मतलब चारों ओर 2.5 मीटर है। तो जब लंबाई निकालेंगे तो 2.5 इधर है, 2.5 इधर है, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी लंबाई 245, ये इतनी है यहाँ से यहाँ तक, 2.5 मीटर इधर चौड़ा है, 2.5 इधर, तो ये पूरी 50 मीटर हो जाएगी। ऐसे ही चौड़ाई जब निकालेंगे 30 इतनी है, 2.5 मीटर ऊपर चौड़ा है, 2.5 नीचे चौड़ा है, तो इसको मिला के 2.5 5 होता है, और 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो ये 35 हो जाएगा।
हमको इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 50 गुणे 35 करके 50 गुणे 35 करके हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ऐसे ही फिर हम छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 45 गुणे 30 करके, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम निकाल लेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 गुणे 35, रफली सॉल्व कीजिए क्योंकि आपको केवल टिकी लगाना होता है। 55 25 पाँच 15 तो 17 1750 बड़े आयत का आ गया। छोटे आयत का कितना आ जाएगा 45 गुणे 30, 3 पच्चे 15, 3 चौको 12 13 1350। इससे घटा देंगे तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल पता चलेगा। 0 में से 0 का 0, 5 में से 5 का 0, 7 में से 3 का 4, यानी 400 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे 94 नंबर। कोई त्रिभुज है, उसके तीनों कोण हैं 2:3:4 के अनुपात में दे रखे हैं, कोण एंगल दे रखे हैं। तो मान लेते हैं तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे 2x, पहला कोण 2x, दूसरा 3x और तीसरा कोण 4x। मान लिया हमने ये कोण है क्योंकि 2:3:4 के अनुपात में दे रखा है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 कितना होता है 180 अंश, यानी 2x + 3x + 4x कितना हो जाएगा 180 अंश। 2 3 5 4 9x, 9x बराबर 180 अंश। 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18, x बराबर 20 आ गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 20 दूना 40, ये कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 4 दूनी 8 80। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, हमसे पेपर में पूछ रहा है त्रिभुज के कोण पूछ रहे हैं 40 60 80। तो कौन कौन से 40 60 80, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, उनकी एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या। तो आपको पता है 95 का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ये आपको फार्मूला पता है। पहली संख्या आपको 117 दे रखी है, दूसरी पूछ रही है x मान लेते हैं इसको। LCM दे रखा है भाई 1989 और HCF दे रखा है 13। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपको इसमें 221 आ जाएगी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 25 15 30 23 40 27 25 23 तथा 42 का परिसर। तो परिसर क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो इसमें मैक्सिमम संख्या कौन है, इसमें मैक्सिमम संख्या जो भाई 42 है और मिनिमम क्या है 15 है। इससे घटा दीजिए, 12 में 5 के 7, 3 में 6 के 2, 27 इसका परिसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक, अगला देखते हैं 97। 60 मीटर 40 मीटर गुणे 30 मीटर का एक घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन इतना है। तो इसका सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, कौन सा है 97, तो इसका एक ये तो इतना इसका आयतन दे ही रखा है 60 गुणे 40 गुणे 30। आप कह रहे हैं 0.8 के कितने निकल सकते हैं, तो 0.8 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएंगे कितने बक्से निकल सकते हैं। तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 8 एकम 8 पंचे 40, इसकी गुणा कर लेते हैं। 6 पंचे 30 90, 90 ये हो गया 1 2 3, 1 2 3, नहीं 9000 जो है बक्से बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इतना है तो ए तथा बी का मान निकालिए। √3 - 1 √3 + 1 = a + b √3 है, तो ए तथा बी का मान दिखाइए। तो 98 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा, √3 - 1 √3 + 1, इसका परिमीकरण कीजिए √3 - 1 √3 - 1 से, तो कितना हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब a + b a - b यानी a² - b² यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √3 का ऊपर वाला स्क्वायर खोलिए, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2 √3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 में से 1 गया 2, ये क्या आ गया 4 - 2 √3 अपॉन 2। तो 4 - 2 √3 अपॉन 2 है, 2 कॉमन लेके हटा दीजिए, 2 ऊपर कॉमन लेंगे, 2 - √3 बचेगा अपॉन 2। अब ये कह रहा है
2 माइनस रूट 3, ये कह रहा है इस किसके बराबर है, ए प्लस बी रूट 3 के बराबर। तो इससे कंपेयर करेंगे तो ए बराबर 2 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा, बी बराबर -1। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि। तो बताइए आप कौन सी सही होगा इसमें। तो इसमें जो है प्रदर्शन विधि जो है आपकी सही होगी। ठीक, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि स्थानीय मान को अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो आप बताइए कौन सा सही होगा इसमें। उसको जो है भाई स्थानीय मान का ज्ञान की अवधारणा का स्पष्ट नहीं है, इसलिए 5000 को 550 लिखता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 101 का। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ये होता है। तो भुजा आपकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, √3 × 20 × 20 काट दीजिए, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 √3 इसका आंसर हो जाएगा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। दो वृत्त की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो आप जानते हैं भाई क्या होता है, 102 नंबर वृत्त की परिधियों में यही 2πr1/2πr2 कितना अनुपात दे रखा है भाई, 3:1, 2π से 2π यानी r1/r2 की वैल्यू 3/1 आ जाएगी। अब कह रहा है क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr1² ये क्षेत्रफल में होता है, यानी r1/r2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये भाई 3/1 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 9/1 आ जाएगा। तो 9:1 आंसर आ जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 6:5:4 का अनुपात है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ इतना दे रखा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो ये कैसे करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, चूँकि 6:5:4 का अनुपात दे रखा है तो लंबाई मान लेते हैं हम भाई 6x हैं, चौड़ाई मान लेते हैं 5x, ऊंचाई मान लेते हैं 4x। ये हमने मान लिया तीनों चीज़ें। ठीक, अब जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है तो होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई ये होता है। ये कितना दे रखा है, 5 3 2 8, ये संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है घनाभ का। तो इसको सॉल्व करेंगे। दो लंबाई कितना दे रखा है 6x, चौड़ाई 5x, प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है 5x, ऊंचाई 4x, तो ऊंचाई कितना है 4x गुणे 6x, इसको यानी 5 3 2 8 के बराबर है। 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। ठीक, 6 पंचे 30x² प्लस 5 को 20x² प्लस 4 छंग 24x², ये कितना होगा 2 6 6 4, जोड़ते हैं 0 0 0 4, 2 2 4 3 7 74x² बराबर 2 6 6 4, इसे काटते हैं, x² की वैल्यू क्या आ गई 2 6 6 4/74। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमने 6x मानी थी, लंबाई हमने 6x मानी थी तो 6 गुणे 6 ये 36 आ गया। चौड़ाई हमने मानी थी 5x यानी 5 गुणे 6 30 आ गया। ऊंचाई हमने मानी थी 4x तो 4 गुणे 6 24 आ गई। तो आपको तीनों चीज़ें पता चल गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 30 24, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 104 नंबर 0.0125 का 2/3 का मान क्या होगा। तो देखते हैं कितना है 104 नंबर 0.125 की पावर 2/3 इसका मान पूछ रहा है। तो 125/1000 हो जाएगा की पावर 2/3। ये 5 का क्यूब है
5/10 का होल क्यूब, ये दोनों चीज़ें हैं, ये क्या हो जाएगा 2/3। ये भाई 5 का क्यूब 125 होता है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले 3 से ये कट गया, यानी 5/10 का होल स्क्वायर, यानी 25/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 1/4 में नहीं दे रखा है, तो 1/4 का मान क्या होता है 0.25, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। 105 का, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। ठीक, कैसे करेंगे देखते हैं इसको। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, पहले हम भाई सीपी मान लेते हैं। माना इस वस्तु का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ₹X है, और एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है ₹Y, तो लाभ कितना हो जाएगा। लाभ क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य, यही लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, ये क्या होता है Y माइनस X इसका लाभ हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर, विक्रय मूल्य जो Y था उसको 2 गुना करने पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है 3 गुना, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। नहीं, प्रश्नानुसार जो लाभ जो है ये 3 गुना हो जाता है जब हम विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं, 2Y माइनस X। समझ में आया। कह रहा है अगर हम विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं तो जो लाभ हमारा Y माइनस X था आया था वो 3 गुना हो जाता है, तो वही हमने लिया, 3Y माइनस 3X इजिकल टू 2Y माइनस X। एक साइड कर देते हैं, 3Y माइनस 2Y बराबर माइनस X प्लस 3X, 3 में से 2Y चला गया तो Y बराबर 3 में से 1 X गया तो 2X, Y बराबर जो है 2X आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ क्या होता है, जो पहले लाभ आया होगा क्या होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है गुणे 100। लाभ कितना है Y माइनस X, क्रय मूल्य हमने कितना माना था X गुणे 100, यानी Y माइनस X। अब यहाँ पे Y की वैल्यू डालते हैं, Y कितना है 2X माइनस X अपॉन X गुणे 100, 2X में से 1 X कितना हो जाए X अपॉन X गुणे 100, ये कट गया, यानी 100% का हमको लाभ हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 ये सही हो जाएगा। संलग्न चित्र में ए का कोण बताइए कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, इसका जो है कैसे निकलता है देखते हैं इसको। 106 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के दृष्टिगत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह ऐसे कुछ है, यहाँ पे O है ऐसे मिला हुआ, ये 108 डिग्री दे रखा है। ठीक, ये ए एंगल हमको निकालना है। ठीक, ये B है, ये C है, अब ये X है, ये X, मतलब ये दोनों समान है, ये भी ये Y है, ये Y, दोनों समान है। ठीक, तो हमको पूछा है ए एंगल कैसे क्या है, तो हम सबसे पहले OBC त्रिभुज OBC में देखते हैं। त्रिभुज OBC में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, यानी X प्लस Y प्लस 108 अंश, ये कितना हो जाएगा 180 अंश। तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी X प्लस Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से 108 जाएगा तो 72 अंश X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही त्रिभुज ABC में देखते हैं। अब त्रिभुज ABC में कोण A, इसमें भी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अब ये वाला जो कोण B है पूरा लेंगे तो ये X कितना हो जाएगा 2X, ऐसे ही इसमें 2Y, ये तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश, यानी कोण A प्लस 2X प्लस Y, ये कितना हो गया 180 अंश, यानी कोण A प्लस 2X प्लस Y की जगह क्या डालेंगे 72 इजिकल टू 180 अंश, यानी कोण A प्लस 2 दूनी 4 2 14 144 इजिकल टू 180 अंश, यानी कोण A बराबर 180 अंश से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 36 अंश। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका
2 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 सेमी भुजा के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है भाई, 107 नंबर। ये देखिए इसकी 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक, अब वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से जो है ये इतनी दूरी भाई 6 सेंटीमीटर है, ये कोई जीवा है। ठीक, कह रहा है दूरी पर जीवा की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो आप अब ये जो जीवा होती है ना, ये जो जीवा है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब होता है, तो इसको इससे मिला के हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, कैसे निकालेंगे, हमको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हमको ये वाली पूरी इतनी हमको लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, एक मिनट रुको, चित्र ऐसे मत बनाइए, ऐसे बनाइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी कोई त्रिज्या है, ए बी कोई जीवा है। ठीक, अब ये कह रहा है ये तो दूरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या कितनी है 10, तो ये 10 है। तो आपको ये पता करनी है जीवा की लंबाई, तो ये इस पर लंब होगा। तो हमको इससे ये 6 पता, ये 10 पता, इससे हमको आधार पता चल जाएगा और इसकी जस्ट दुगनी जो है हमारी जीवा की लंबाई होगी। तो हम ये निकाल लें, इसको डी मान लेते हैं। ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया, कितना बचा, 10 में से 4, 64 बचा। यानी ए डी की लंबाई, इसका अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी इतनी हमारी 8 आ गई। तो पूरी कितनी हो जाएगी 16। जीवा ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 8 यानी 16 हो जाएगी। ठीक, कितना हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा 1 सही होगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक, 10 लड़कियों की ऊंचाइयों सेमी में नापी के जो निम्नवत है इतनी है। लड़कियों की माध्य ऊंचाई है। ठीक है, माध्य ऊंचाई हमको पूछ रहा है, तो माध्य ऊंचाई कैसे निकलता है, सबसे पहले हम इन सबको जोड़ लेंगे और फिर जितनी इनकी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको माध्य ऊंचाई पता चल जाएगी। तो इनको जोड़ेंगे, 3 8 3 11 5 11 5 16 16 16 16 4 20 4 24 24 6 30 3 33 7 40 2 42 42 48 49 2 49 2 51 का 1 हाथ से लगा 5 5 3 8। इसको इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1421 आ जाएगा, ये आप जोड़ लीजिएगा। और फिर इनकी डिवाइड कैसे करेंगे, इनकी संख्या से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 142.1 आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। ये कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। धन जो है ये इसको आपका हमने एक फार्मूला बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, हमने आपको फार्मूला बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, T1/T2 इक्वल टू N1-1/N2-1। तो T1 जो है 8 वर्ष दे रखा है, N1 की वैल्यू 2 है, दुगुना हो जाता है पहले 2-1, N2 की जगह 4 गुना चाहिए तो 4-1, T2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8/T2, 2 में से गया 1, 4 में से गया 3, 8 × 24 बस इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5/0.75, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5/0.75 प्लस 0.50, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, 0.75 यानी 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5, इसको सॉल्व करेंगे। 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 7 5 12 और 2 अंकों पर 0.5 यानी 1.25 होगा। ठीक, यहाँ से 0 लगा के इसको हटा देते हैं। ठीक, अब 5 से काटते हैं, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक, यह है 50/21। ठीक, अब इससे गुणा करते हैं, 2.5 माइनस 21 की गुणा इससे करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे जब, 5 दूनी 10, 5 25 आएगा। ठीक, 25 से कम 25, 25 दूना 50,
3.25 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1.25 बचेगा। 3.25 से क्या जाएगा, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1.25 फिर से ले लें, ऐसे करते आसानी हो जाती है, तभी करना पड़ेगा। 10, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 55 25, यहाँ काटे 25 से काटे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यानी आया क्या, 5/2 - 4/5 आया। इनका लासा क्या आएगा, 10 आएगा। 2 पंचे 10, 55 25 - 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 25 में से 8 गया, कितना बचा, 25 में से 5 50, 17/10 यानी 1.7 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 2/3 और 3/4 का एलसीएम निकालना है हमको। तो इसमें एलसीएम निकालना होता है तो अंशों का हम एलसीएम लेंगे, अगर एचसीएफ निकालना होता है तो अंशों को हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो हमको एलसीएम निकालना है तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, और 3 और 4 का एचसीएफ लेंगे। 3 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, तो यानी 6/1। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 के अनुपात में है, यह तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं, पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं हम। वर्तमान आयु हमने मान लिया, वर्तमान आयु हमने मान लिया। ए की मान ली हमने 6x और बी की मान ली हमने 5x, क्योंकि 6:5 का अनुपात दे रखा है। अब कह रहा है उनकी आयु का योग जो है, यानी 6x + 5x की वैल्यू दे रखी है कितना, 44 वर्ष। ठीक, ये हमको बता रखा है, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी चीज़ बोला है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद पहले हम आयु निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक की आयु कितना नहीं हो जाएगा, 6x + 8, क्योंकि 8 का जोड़ देंगे ना 6x में। वर्तमान 6 है, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 6x + 8। बी की आयु क्या हो जाएगी, 5x + 8। ठीक, अब कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, उनकी आयु का योग 6 इतना 44 दे रखा था, यानी हमसे पूछ रहा है 6x + 8 अपॉन 5x + 8 की वैल्यू पूछ रहा है। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिए, 11x = 44 हो जाएगा, यानी 11 कम 11, 11 चौको 44, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसमें वैल्यू डॉट कर दें, आ जाएगा 6 × 4 + 8 अपन 5 × 4 + 8, 6 चौको 24, 8 32, 5 चौको 20, 8 30, 32/30, 6 चौको 24, 6 3 32 और 5 चौको 20, 8 28, 5 चौको 20, 20 8 28, यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो 32/28 जो हो इसका आंसर हो जाएगा। या तो काट देते हैं, 16 दूनी 32, 14 दूनी 28, फिर 2 से काटते हैं, 2 8 16, तो यानी 8/7, यानी 8:7 इसका आंसर होगा। तो 8:7 कहाँ, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। भिन्न को पहले अंश को 20% कम किया गया तथा हर को 10% बढ़ा दिया गया। तो इसको करने के लिए देखिए 113 नंबर क्वेश्चन। अंश को क्या किया, 20%, तो मान लेते पहले भिन्न हमने मान लिया क्या है, x/y मान लिया। क्या मान लिया कि भिन्न हमारी x/y है। अब कह रहा है भिन्न के अंश को 20% कम, यानी x × 20/100 कितना हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 से 100, x/5 इतना कम कर दिया, यानी अंश क्या हो जाएगा, x - x/5, 5x 4x/ अंश हो गया। अब कितना हो गया, 4x/5 ये अंश हो गया हमारा, क्योंकि 20% कम किया गया। पहले x था और x/5 उससे कम कर दिया गया, तो 4x 5/5 हो गया तथा हर को 10% बढ़ा दिया, यानी y का 10% कितना हो जाएगा, y 2 × 10/100, यानी y/10 हो जाएगा। हर कितना हो गया, y + y/10, ये बढ़ा दिया गया ना, तो 10 × 1 = 11y/10 हो गया y। अब कह रहा है भिन्न जो है, अब हमारा भिन्न जो है यानी 4x/5 बटा 11y/10, ये हमारी भिन्न क्या आ जाएगी, 16/55।
ठीक। तो हमको भिन्न का मान, यानी पुरानी भिन्न एक्स अपॉन वाई का मान पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 बटे 55, ठीक। तो यानी आया क्या, 1/1/2 इजकल टू 4/5। ये ऊपर जाएगा, यानी 2/1 बराबर 4 एक्स अपॉन वाई भी तो लिखिए, 2x अपॉन वाई। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2/1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 छब्बीस 700, तो 2/5 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ फिर से। भिन्न हमने मान लिया x अपॉन वाई, ठीक। अब कह रहा है कि 20% कम, अंश को 20% कम किया है, तो x का पहले 20% निकाल लिया, x गुणे 20/100 क्या आ गया, x/5, यानी 20% कम है तो माइनस किया, x से x/5 घटाया तो 4x/5 आया। और क्या कह रहा है, हर को 10% बढ़ा दिया गया, तो हर का पहले 10% निकालते हैं, तो y/10 आया। इसमें बढ़ा दिया गया तो प्लस किया, y + y/10, ये 11y/10। कह रहा है अब भिन्न का मान जो होता है 16/55, यानी अंश जो है अब ये 4x/5 हो गया, हर क्या है 11y/10 हो गया, और भिन्न होती क्या है, अंश बट्टा हर होती है, ये होती है भिन्न। तो अंश की जगह 4x/5 डाला, हर की जगह 11y/10 डाला, इसका मान कितना, 16/55 हो गया। अब काट पीट दिया, काटना पीटना नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दें। 4x/5 है, ये 11y/10 है, ये कितना 16/55 है, यानी 4x/5, ये जब पलटेंगे, जब गुणे में करेंगे तो ये पलट जाएगा, 10/11y, ठीक। ये 16/55। अब काट दीजिए, 11×5=55, ये पूरा कट गया, 11×5=55। ऐसे ही 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी क्या आया, 5x/y इजकल टू 2 आया, यानी x/y की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। यही हमने पुरानी भिन्न मानी थी, 2x/y, तो आंसर क्या आ गया, 2/5, ठीक। ये हमारा आपका आंसर हो गया। अब ये देख लेते हैं, -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में आप जानते हैं उल्टा हो जाता है, अब 1 में चला जाता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, का गुणात्मक प्रतिलोम ये 1 में चला जाता है, यानी 1 -3/√3 -√2, ये ऊपर चला जाएगा, तीसरा वाला पद ऊपर चला जाता है, यानी √3 -√2 अपॉन -3 इसका आंसर होगा। लेकिन आपके पे ऑप्शंस में मिल नहीं रहा है, तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √3 + √2 से, √3 + √2, ये क्या होगा, a - b a + b बन गया, यानी 3a² यानी √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ये ऊपर वाला बन गया। इसकी इससे गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -3 √3 + √2, a² - b² यानी 3 का स्क्वायर, 3 - 2 अपॉन -3 √3 - 2, √3 - √2, 3 में से 2 गया, इधर सॉल्व कर रहे हैं, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, -3 √3 - √2, ठीक। क्या गया, -3 √3 - √2, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पे √3 + 2 लग गया, यहाँ पे माइनस होना चाहिए हमारे, जो हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे गलत लिखा है, या तो यहाँ पे ऊपर वाला माइनस ना हो, ऊपर वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको अपने स्तर पे। एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC है, तब बताइए क्या इसमें से सही है, ठीक। तो 115 नंबर क्वेश्चन, ये कोई समबाहु त्रिभुज है ABC, कह रहा है AD लंब जो है, यहाँ पे D है कोई, ये AD लंब BC पे है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
यानी AD गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये कितना हो गया √3/4। दोनों को क्षेत्रफल बराबर करते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक, भुजा हमने मान लिया AB है, 1/2 गुणे, क्योंकि AD और BC आ चुकी थी इसमें, AD गुणे BC ये आ चुकी थी, भुजा AB नहीं, तो AB लिखते हैं इसमें, AB का होल स्क्वायर √3/4 गुणे AB स्क्वायर। ठीक, कोई एक भुजा ले लें क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर ही हैं। एक ये दो भुजा आ गई थी, AD ऊंचाई हो गई, BC ये हो गई। ठीक, तो भुजा स्क्वायर ले लिया हमने, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो कोई भी भुजा ले लेते हैं। ठीक, तो 1/2, इसको सॉल्व कर लें, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4। ठीक, 2AD, ये BC एक भुजा इसके बराबर होगी, एक स्क्वायर कट जाएगा इससे, क्योंकि भुजाएं तो तीनों बराबर हैं, चाहे AB लिखें चाहे यहाँ पे आप BC लिख लीजिए, जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। BC स्क्वायर तो एक इससे कट जाएगा, ये 2AD बराबर क्या आ जाएगा √3BC आ जाएगा। यानी यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों साइड में वर्क कीजिए, 4AD स्क्वायर बराबर 3BC स्क्वायर। ठीक, अब हम 4AD स्क्वायर, अब देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं AB, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो है आंसर जो है AB के फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए आप बार बार AB कर रहे हैं। ऑप्शन में जो आपके हैं AD BC में नहीं आ रहा है, आप AB वाली भुजा में आ रहा है, तो उसके हिसाब से ही करना है। देखते हैं, तो 4, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर सही हो जाएगा, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, वही इसीलिए BC की जगह हमने AB लिखा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। ये हमने दोनों को क्षेत्रफल बराबर कर दिया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है AD, और ये होता क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा हमने कोई भी ले लिए, काटनी थी तो भुजा BC ले ली, BC स्क्वायर, BC से BC कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2AD क्या हो जाएगा √3BC हो गया। यानी इन दोनों का वर्क कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, तो ये आपको दिमाग लगाना है। 4AD स्क्वायर इजकल टू √3 का स्क्वायर 3BC स्क्वायर होगा। अब BC की जगह, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, चाहे BC लिखो चाहे AB लिखो चाहे कुछ भी लिखो, तो हम BC की जगह AB डाल देंगे, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 गुणे 1 बराबर 1 है, 11 गुणे 11 121 है, इतना है, तो इसके ये मान बताना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ते हैं, इतने आप कहाँ तक याद कर पाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये कोई सीरीज चल रही है, जब 5 तक इसका वर्क करेंगे कितना है, फिर 4 का वर्क करेंगे, फिर 5 का तो दे ही रखा है। ठीक, तो उसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपको, या तो आप कर ही लीजिए इसको गुणा, 1 गुणे 1 1, कितना टाइम लगेगा, गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2। ठीक, गणित की प्रकृति क्या है, सजावटी तार्किक कठिनता सामान्य के लिए नहीं। तो कैसी प्रकृति है आपकी, तो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, गणित जो है तर्क का विषय है, तो तार्किक होगी। ठीक, भिन्नों की संकलता से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है, विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्न को A/B के रूप में लिखकर, जहाँ B बराबर नॉट इक्वल टू 0, उनके आसपास की वस्तु के भिन्नात्मक भागों को पहचान कराकर। तो आपको बताइए इसमें कौन सा सही आपको लग रहा है। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराना है आपको, अध्यापक बनने जा रहे हैं, एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। तो जो है आप हमेशा बच्चों को उनके आसपास के वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों को पहचान कराकर आप भिन्न को परिचित करा सकते हैं भिन्न से। एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग का दे रखा है परिमाप, यानी 4 गुणा भुजा 119 नंबर, 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप, यानी 4 गुणे 4a + 8 का मान दे रखा है, ये 4 गुणे भुजा की मान लेते हैं x है, या भुजा 4 गुणे भुजा कितना दे रखा है 4a + 8, तो उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं, पहले भुजा बराबर क्या हो जाएगा 4a + 8
डिवाइड बाई 4। ऊपर 4 कॉमन लेते हैं यानी a+2, ऐसे कॉमन ले तो a+2 भुजा आ गई। वर्ग की भुजा क्षेत्रफल होता है क्या है वर्ग का, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी a+2 का होल ऑफ स्क्वायर यानी a स्क्वायर +4 + 2 दूनी 4 है। तो यही आपका आंसर होगा a स्क्वायर + 4a + 4। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्ग केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास। तो जो परास है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, बाकी सब माध्य, माध्यिका, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो ये 30 के 30 क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।